नमस्कार। ये जो आपकी लाइफ में स्पेशल पर्सन है, ये आपको आसमान की ऊंचाइयों को महसूस करवा सकता है, लेकिन ये आपको पाताल की गहराइयों का भी एहसास करवा सकता है। पर सवाल ये है, क्या रिलेशनशिप सच में वो सुकून और खुशी दे सकते हैं जो हम चाहते हैं, या फिर ये सिर्फ दर्द और बेचैनियों का सबब बन जाते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो हर किसी के दिल में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या एक रिलेशनशिप सच में आपको हैप्पीनेस और सुकून दे सकता है, या ये सिर्फ दर्द की गहराइयों को महसूस करवाने का एक तरीका है? अगर आप भी कभी ये सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक हेल्दी रिलेशनशिप और टॉक्सिक रिलेशनशिप का फ़र्क क्या है, और ये आपकी ज़िंदगी को किस तरीके से अलग अलग दिशाओं में ले जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप्स का आधार क्या होता है, बेस क्या होता है। जैसा कि हम सबको पता है कि ये रिश्ता सिर्फ प्यार के इर्द गिर्द, प्यार के चारों ओर से घुमाया जाता है। कहने को तो इसका आधार सिर्फ प्यार ही होता है। हर व्यक्ति रिलेशनशिप को बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरे से प्यार करती हैं। यही है आधार रिलेशनशिप का। लेकिन क्या सच में रिलेशंस प्यार के ऊपर आधारित होती हैं? ये करना बहुत मुश्किल है। ये कहना भी बड़ा मुश्किल होने वाला है कि रिलेशनशिप प्यार पर आधारित होती है। सच में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर रिलेशनशिप्स प्यार पर आधारित होती है, क्योंकि सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि प्यार क्या होता है। उसके बाद तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि क्या रिलेशनशिप सच में प्यार के इर्द गिर्द हैं, या फिर ये सिर्फ दिखाया जाता है कि ये प्यार के इर्द गिर्द है, लेकिन जो अहम बिंदु होती हैं वो कुछ और ही होता है। क्योंकि जो लोग रिलेशन में आ रहे हैं उनको पता ही नहीं कि सच में रिलेशनशिप का मतलब होता है, सच में प्यार किसको बोलते हैं। पर आपको यही नहीं पता कि प्यार क्या होता है, और आप प्यार में गिर गए किसी इंसान के। कैसा हो सकता है? आपको ये तो पता नहीं कि प्रेम होता क्या है, और आप किसी के प्रेम में भी गिर चुके हैं। ये बड़ा अजीब है, कहने में भी और सुनने में भी। ये वैसा है जैसे कि मैं बोलूँ कि आपको हिंदी पढ़नी नहीं आती, लेकिन आपने रामचरितमानस पढ़ ली है। आपको बेस पता नहीं है, आपको ये नहीं पता कि अक्षर को जोड़ते कैसे हैं, और आप बोल रहे कि आपने ग्रंथ पढ़ लिए और उनको ऊपर ग्रंथ लिख भी दिए हैं। ऐसा ही तकनीक है ये जो मैं बोल रहा हूँ। कितने लोग आपने ऐसे देखे हैं जो रिलेशन में हैं और उनको पता है कि प्यार क्या होता है। प्रेम वो वस्तु नहीं है जिसका आप सौदा कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं कि रिलेशनशिप में जितना दर्द है उतना तो प्रेम भी नहीं है। देखना कि इसकी रिलेशन में कितना ज़्यादा सुख है और कितना ज़्यादा दुख है। मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा कि दुख की सीमा नहीं है। दुख और दर्द और परेशानी सिर्फ यही रिलेशन में रह गया है। और प्रेम का तो पता ही नहीं। प्रेम था क्या। शुरुआत में जब रिलेशन में आए तब भी नहीं पता था, और आज भी नहीं पता है कि प्रेम है क्या। तीसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशन एक अच्छे आधार पर हो, कि रिलेशन अच्छी तरीके से बिल्ड हो और आपका रिश्ता सही चले, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ही चीज़ है, वो है दोनों तरफ से मैच्योरिटी, दोनों तरफ से प्यार को समझना, और दोनों तरफ से प्यार में एफर्ट। अगर दोनों में से एक भी व्यक्ति नहीं समझता होगा कि प्यार क्या है, इतनी मैच्योरिटी इसके अंदर नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति को, उसकी फीलिंग्स को वो संभाल सकें, तो वो रिलेशनशिप ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी जिसमें ये भी नहीं पता चलेगा कि गलती किसकी है, तो ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। सिर्फ एक ही चीज़ होगी, वो होगा दुख, वो भी दोनों तरफ, वो होगा दर्द, वो भी दोनों तरफ, वो होगा रोना, आंसू, हर चीज़ वो जिनको आप दर्द से जोड़ सकते हैं, और वो भी एक तरफ नहीं, दोनों तरफ। मैच्योरिटी फर्स्ट थिंग विच एजुकेट यू हाउ टू मेंटेन लव लाइफ। आपको मैच्योरिटी अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद आप सोचना कि रिश्ता कैसे चलेगा। अगर गलती से भी ऐसा हुआ कि एक बंदा थोड़ा सा परिपक्व नहीं है, एक व्यक्ति मैच्योर्ड नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा व्यक्ति चाहे देश का सबसे समझदार व्यक्ति हो, चाहे दूसरा व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो दानव हो, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर एक पक्ष भी कमज़ोर है तो। लेकिन इस समय की गलती ऐसी है, हर व्यक्ति से होती है। बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता है कि लोगों को कोई समझाने वाला नहीं होता,
उनको पता नहीं चलता कि वो रिलेशन में आए कैसे। उनको खुद नहीं पता होता कि उनको क्या ऐसी फीलिंग्स आई हैं जो वो एक रिलेशन में आ गए। लड़कियों को लगता है कि मेरे को बहुत अच्छे से अटेंशन दे रहा है, मेरी अच्छे से तारीफ कर रहा है, मेरा बहुत ध्यान रखेगा, तो ऐसे ही अटेंशन देगा। सिर्फ अटेंशन के लिए लड़कों का अलग ही चल रहा है। कोई हवस के लिए, तो कोई अपना दुख बांटने के लिए, कोई सहारे के लिए और कोई यूज के लिए। लेकिन ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई? इतना कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए था जितना होता जा रहा है। एक रिलेशनशिप से एक लड़का क्या चाहता है? जो एक लॉयल्टी को फॉलो करता है, जो एक वफादार रिलेशन में है। यहाँ पर धोखेबाजी की बात नहीं चल रही, यहाँ पर उन रिलेशंस की बात चल रही है जहाँ पर लॉयल्टी भी है और दुख भी है और दर्द भी है और प्रेम भी है। उनमें एक लड़का क्या चाहता है? हर समय चाहता है कि उसके फैसलों की, के डिसीजंस की रिस्पेक्ट एक रिलेशनशिप में बनी रहे। हर रिश्ते में दोनों तरफ से जो ज़्यादा मैच्योर होगा वो चाहेगा उसके फैसलों की रिस्पेक्ट हरदम बनी रहे। उसको और किसी चीज़ की मांग नहीं। वो नहीं चाहता कि इसको अटेंशन मिले, वो नहीं चाहता कि आप उसके पैरों में गिरे, वो नहीं चाहता कुछ भी अलग। वो चाहता है सिर्फ उसके फैसलों की रिस्पेक्ट की जाए। अगर वो बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो उसको फैसले की रिस्पेक्ट की जाए। अगर वो कोई भी फैसला लेता है, आप उसको सलाह दे सकते हो, लेकिन अगर राह के बाद भी वो अपने फैसले पे अड़ा रहता है, तो भी वो चाहता है कि इसके फैसलों की रिस्पेक्ट की जाए। अब हम इसके अपोजिट आते हैं। एक लड़की रिलेशनशिप से क्या चाहती है? ऐसी रिलेशनशिप में एक लड़की चाहती है जिसको अटेंशन मिले। अटेंशन भी ऐसी वैसी नहीं, अटेंशन भी वो नहीं, नॉर्मल वाली अटेंशन नहीं। अटेंशन की भी अटेंशन, मतलब उसने बात करने के लिए फ़ोन किया और आप बात कर रहे हो, ये तो हो गई अटेंशन। लेकिन जब आप कोई काम कर रहे हैं और वो बोले कि काम छोड़कर मेरे से बात करो, उसको बोलते हैं हम अटेंशन की भी अटेंशन। और यही एक लड़की मांगती है रिलेशनशिप से। ज़्यादातर जो रिलेशनशिप्स टॉक्सिक में कन्वर्ट होती हैं, उनका पॉइंट यहीं से शुरू होता है। ऐसी प्रॉब्लम्स एक रिलेशनशिप में आने लगती है। रिस्पेक्ट वाले को रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी और अटेंशन वाले को अटेंशन नहीं मिल पाएगी, तो क्या बचेगा रिलेशन में? प्रेम बचेगा, लेकिन प्रेम का कोई लेना देना नहीं बचेगा, क्योंकि सिर्फ दुख और दुख रह जाएगा, ना कोई खुशी रहेगी। बोलने योग्य सिर्फ प्रेम रहेगा, और जो प्राथमिकता जिसको होगी वो होगा दुख, दर्द, पीड़ा, डिप्रेशन, मानसिक बीमारियां, हर समय दुखी रहना, रिश्तों में खिंचावट। मेन कारण यही है जो रिश्तों को गलत दिशा में लेके जाता है। कितना सुकून देती है हमको रिलेशनशिप और कितना दुख देती है। मेरा मानना ये है कि अगर आप एक लड़के हैं या फिर एक लड़की है, अगर आपको आपका पार्टनर अटेंशन लेने वाला है, जो चाहता है कि इसको सिर्फ अटेंशन मिले और उसको अटेंशन से बहुत लगाव है, इतना तो वो चाहता भी नहीं कि इतना उसको प्रेम मिले, इतना तो वो ये भी नहीं चाहता कि उसको लॉयल्टी मिले जितना वो चाहता है कि उसको अटेंशन मिले। ऐसे रिश्तों में क्या होता है, तो उसके जो अपोजिट वाला मेंबर होता है रिलेशनशिप का, वो व्यक्ति बहुत दुख से गुजरता है। क्योंकि एक व्यक्ति तो खुद को दुख दे ही रहा है, लेकिन जो दुख दूसरे को दे रहा है वो दुख ज़्यादा बड़ा है। वो कुछ कर नहीं सकता, वो समझा नहीं सकता, चाहे वो कितना भी समझदार हो, चाहे वो मेंबर कितना भी कुछ हो, कोई उस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि एक आदमी पूरी दुनिया को समझा दे, लेकिन वो आदमी कभी भी उस व्यक्ति को नहीं समझा पाएगा जो व्यक्ति उससे प्यार करता है। क्यों नहीं समझा पाएगा? इसके पीछे भी बहुत बड़े बड़े कारण हैं। एक आदमी उसकी बात को ध्यान से सुनता है जिसको वो मानता हो कि यह कुछ बात अच्छी बोल सकता है, यह कुछ ऐसी बात बोल सकता है जो मेरे को नहीं पता, ये मुझे कुछ ऐसा समझा सकता है जो मैं नहीं समझ पाया, तो ही हम किसी व्यक्ति की बात को हम ध्यान से सुनेंगे जब हमको लगेगा कि ये हमको कुछ बता सकता है। लेकिन कभी भी कोई व्यक्ति, किसी दो लोग प्रेम करते हैं और प्रेम में एक दूसरे के प्रेम में आते हैं, तो उस समय का पहला जो कारण होता है, पहला जो बदलाव होता है, वो होता है कि ये चीज़ इंसान भूल जाता है कि वो क्या करता है, उसको कितना ज्ञान है, उसको क्या पता है, उसको क्या नहीं पता, उसमें कितनी मैच्योरिटी है। हर चीज़ से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। हम किसी व्यक्ति से प्रेम जब कर सकते हैं जब हम समझें कि वो मेरे सम्मान है, मेरे बराबर का है, मेरे से ऊंचा नहीं है, मेरे से नीचा नहीं है, मेरे से उच्च स्थान पर नहीं है, मेरे से निम्न स्थान पर नहीं है, तब एक प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। अगर कोई भिखारी
एक प्रधानमंत्री से प्रेम करेगा, प्रधानमंत्री एक भिखारी से प्रेम करेगा, तो उसी दिन से ये चीज़ खत्म हो जाएगी कि वो एक प्रधानमंत्री है, वो एक भिखारी है। वो दोनों एक समान एक ही जगह पर जब पहुंच जाएंगे तभी प्रेम बनेगा, तभी प्रेम का भाव उत्पन्न होगा। जब किसी व्यक्ति के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तो वो सामने वाले को अपने सम्मान समझने लग जाता है, अपने बराबर समझने लग जाता है। अपने से बड़ा नहीं समझता, अपने से छोटा नहीं समझता, अपने से अमीर नहीं समझता, अपने से गरीब नहीं समझता, अपने से समझदार नहीं समझता, अपने से बेवकूफ़ जरूर समझ सकता है। यही वो भाव है जिसमें एक व्यक्ति जिसको हम बोल सकते हैं कि मैच्योर है और दूसरा थोड़ा सा परिपक्व नहीं है। और मैच्योर व्यक्ति कभी उसको परिपक्व कर नहीं पाता। उसके पीछे का कारण ये है कि दूसरा व्यक्ति कभी मान ही नहीं सकता कि ये मेरे को कुछ सिखा सकता है, ये मेरे को कुछ ऐसा बता सकता है जो मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो सिर्फ उसको चाहे अपने समान समझता है, चाहे अपने से नीचे समझता है। और ऐसी बात होंगी तो वो उसको कभी नहीं समझा पाएगा। वो एक ही बात को पूरी दुनिया को समझा देगा लेकिन उसको कभी नहीं समझा पाएगा। तो यहाँ से शुरू होती है वो लड़ाई टॉक्सिसिटी की। जब टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है वो रिश्ता बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ जाता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाता। वो अटका रहता है प्रेम पर, लेकिन वो खुशी नहीं दे पाता। देता तो सिर्फ दुख। हो गया कि जिनके 24 घंटों में से उसने आपको 5 मिनट खुशी दे दी, लेकिन वो 23 घंटे 55 मिनट आपको दुख ही देगा। ऐसा ही हर रोज़ होगा, ऐसा ही दुख हर रोज़ बढ़ेगा, दोनों तरफ का नुकसान होगा। यही कारण है जो रिलेशनशिप में दुख पैदा करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस बात पर लड़ रहा हो कि उसके जो फैसले हैं वो गलत हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिलेशन में। तो भी वो व्यक्ति कभी आपकी बात नहीं मानेगा जब तक उसको खुद ये चीज़ महसूस नहीं हो जाती कि मेरे फैसले गलत हैं। तब तक वो आपकी बात सुनकर, आपकी बात मानकर अपने फैसलों को बदलेगा नहीं। हो सकता है कि इसको छिपा कर करने लग जाए, लेकिन बदलाव बड़ा मुश्किल है इस चीज़ में। जब तक बदलाव नहीं हो सकता, जब तक वो स्वयं इसको महसूस नहीं करता। यहीं से शुरू होती है वो लड़ाई जो बड़ी खतरनाक दिशा में इसको लेकर जाती है, इस रिश्ते को। आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि सभी लोग इस बात का उत्तर मुझे ज़रूर देकर जाएंगे कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। धन्यवाद।